राधे राधे। सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। हमें उम्मीद है कि जो जानकारी हमारे संस्थान द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती है उसका आप जरूर सार्थक उपयोग करते होंगे और उसका लाभ आपको प्राप्त होता होगा। हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी है उसका जितना वैज्ञानिक आधार है, आयुर्वेदिक आधार है और वैदिक आधार है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना वैज्ञानिक आधार के समाज के बीच में हमारे ऋषियों द्वारा लाई गई। उसका वैदिक महत्व बहुत है और वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसका हमें वैज्ञानिक आधार पर भी लाभ प्राप्त होता है। अब कितना लाभ हम प्राप्त कर पाते हैं, कितना हमारी समझ है और कितना हम वहां तक पहुंचते हैं, ये विषय आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी कितनी जानकारी एकत्र करते हैं और कितना आप उसका लाभ उठा पाते हैं। इसी क्रम में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे हाथ में आचार्य द्वारा रक्षाबंधन किया जाता है, यानी कलावा बांधा जाता है। धार्मिक मान्यता है, हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो सब पूजनोपरांत आचार्य द्वारा वेद मंत्र के माध्यम से उस कलावा को आपके हाथ में बांधा जाता है और उसको रक्षा सूत्र कहते हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार कलावा बांधने के ठीक नियम क्या है, सही समय क्या है, इस पर भी विश्लेषण किया गया। क्योंकि मैं देख रहा था कि कलावा बांधने के लिए लोग बहुत मोटा मोटा कलावा हाथ में बांध लेते हैं और अपने ढंग से एक मनमाने तरीके से एक उसको स्टेटस सिंबल बनाया, तो इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। हमारे यहाँ कलावा बांधने का वैदिक आधार पर जो विधान है उसका अपना एक महत्व है और वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। कलावा किस हाथ में बांधना चाहिए, इसके लिए विशेष नियम है। पुरुषों और कुमारी कन्याओं को दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए और जो हमारी विवाहित माताएं बहनें हैं उनको बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। अब कलावा कितना बांधा जाए, 5 या 7 बार ही कलावा आपके हाथ में लपेटा जाए, तभी वो शुभ माना जाता है। कलावा हाथ में बंधवाते समय यानी रक्षा सूत्र बंधवाते समय आपके हाथ में एक सिक्का होना चाहिए। कलावा बांधने के बाद वो सिक्का आचार्य को दक्षिणा स्वरूप देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहता है। अब कलावा बंध तो गया, तो कितने दिन तक कलावा आपके हाथ में बंधा रहना चाहिए, इसका भी विधान है। कलावा या रक्षा सूत्र को किसी भी दिन या समय नहीं खोलना चाहिए। जब मर्जी आई तो नहा रहे थे खोल करके फेंक दिया या छूट गया, नहीं, गलत तरीका है। यह रक्षा के प्रतीक के रूप में बांधा जाता है। इसे खोलने के लिए शनिवार या मंगलवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है।
और पुराना कलावा खोल करके आपको नया कलावा बांध लेना चाहिए या बंधवा लेना चाहिए, तो ये बहुत शुभ संकेत है। पुराना कलावा इधर उधर फेंकने के बजाय पीपल के पेड़ के नीचे या बहते हुए जल में अगर आप उसको प्रवाहित करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब कलावा बांधने से वैज्ञानिक आधार इसका क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है? कलावा बांधने से कई शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कलाई पर बांधे गए कलावा से त्रिदोष यानी वात पित्त कफ से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। इसके साथ ही मधुमेह, हृदय रोग और रक्तचाप जैसी बीमारियों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। शरीर की किसी महत्वपूर्ण नसें कलाई से होकर के गुजरती हैं, इसलिए कलावा बांधने का स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऐसा आयुर्वेदिक आधार है, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में दिया गया है। अब ज्योतिषी और धार्मिक महत्व इसका क्या है? यद्यपि इसकी जानकारी बहुत विस्तार से दी गई है, अगर हम वीडियो बनाएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष में कलावा के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। लाल या केसरी रंग का कलावा बांधने से कुंडली में मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कुछ लोग शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए काले धागे का उपयोग करते हैं। धार्मिक दृष्टि से कलावा त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिशक्तियों लक्ष्मी पार्वती सरस्वती को समर्पित है, जिससे व्यक्ति की रक्षा होती है और उसे कीर्ति, धन, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। अब अगर हम जन्म कुंडली, वास्तु तथा व्रत त्योहारों से संबंधित किसी बात पर जानकारी इससे रिलेटेड देना चाहें तो वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इससे वास्तु का क्या संबंध है, व्रत का क्या संबंध है, त्योहार का क्या संबंध है और इससे आप क्या कुछ सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम समय समय पर आपको इन सारी बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।